हेलो फ्रेंड्स, आपने जन्म से लेकर अभी तक न जाने कितनी बार सुना होगा और आपको सिखाया गया होगा कि खूब मेहनत करो। हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया, हमारे टीचर्स ने हमें यह सिखाया, समाज ने इसे अल्टीमेट ट्रुथ मान लिया। हमें बताया गया कि अगर हमें लाइफ में कुछ भी हासिल करना है तो हमें उसमें अपना खून, पसीना, आंसू बहाने होंगे। हार्डवर्क को सक्सेस और वेल्थ के दरवाजे खोलने की इकलौती चाबी के तौर पर दिखाया गया। जितने ज्यादा घंटे हम काम करेंगे, जितनी ज्यादा मेहनत हम करेंगे, उतने ही अमीर बनेंगे। यह आइडिया हमारे दिमाग में इतना गहरा बैठ गया कि हमने इस पर कभी सवाल ही नहीं उठाया और हम बिना रुके मेहनत की इस लंबी थका देने वाली जर्नी पर निकल पड़े। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप रुकें और अपने आप से एक बहुत ही आसान परंतु गहरा सवाल पूछें। अगर कड़ी मेहनत से अमीर बना जा सकता तो लेबर, मिस्ट्री, किसान, मजदूर आज सबसे अमीर होते? क्या यह एक कड़वी सच्चाई नहीं है कि जो लोग सबसे ज्यादा फिजिकली मेहनत वाली जॉब्स करते हैं वे अक्सर फाइनेंशियली सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं? वो अक्सर सबसे गरीब की गिनती में आते हैं। यह आसान ऑब्जर्वेशन उस विश्वास की बुनियाद को हिला देता है जिसे हम इतने लंबे समय से पकड़े हुए हैं। यह हमें एक अनकंफर्टेबल रियलिटी का सामना करने पर मजबूर करता है। दौलत फिजिकल लेबर का सीधा प्रोडक्ट नहीं है, यह कुछ और का प्रोडक्ट है, कुछ स्मार्टर, ज्यादा स्ट्रैटेजिक, कहीं ज्यादा पावरफुल। अमीर लोग स्मार्ट तरीके से सोचने में बिजी रहते हैं। वे एक ऐसा सीक्रेट समझ गए होते हैं जो हमारे स्कूलों या कॉलेजों में कभी सिखाया ही नहीं गया। उन्हें इस बात का एहसास रहता है कि सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी टाइम और एनर्जी को एक फिक्स्ड प्राइस पर बेचने से नहीं मिलती, बल्कि यह सिस्टम बनाने, लेवरेज क्रिएट करने, अपने माइंड को अपने लिए काम करने से मिलती है, न कि सिर्फ अपने शरीर से। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, वे एक ऐसा इंटेलिजेंट सिस्टम बनाते हैं जो पैसे को उनके लिए काम करवाते हैं। यह अप्रोच में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस नहीं है, यह सोच में एक फंडामेंटल चेंज है। यह एक भारी पत्थर को पहाड़ी पर धकेलने और उसे आसानी से उठाने के लिए पुली बनाने के बीच का डिफरेंस है। यह वीडियो उस सीक्रेट को जानने का आपका इन्विटेशन है। यह एक मास्टर क्लास है जिसे आपके फाइनेंशियल ब्रेन को रिवायर करने और उस पुराने प्रोग्रामिंग को चैलेंज करने के लिए डिजाइन किया गया है जो आपको अपनी पूरी लाइफ में मिली है। हम उन हिडन रूल्स को जानेंगे जिनके हिसाब से अमीर लोग रहते हैं। पैसिव इनकम, ऑटोमेशन, रेजर शार्प फोकस के प्रिंसिपल्स। सच्ची दौलत की जर्नी ज्यादा कोशिश से नहीं बल्कि एक नए नजरिए से शुरू होती है। यह सिर्फ हार्ड वर्क करना बंद करने और स्मार्ट वर्क करना शुरू करने का समय है। हमने हार्ड वर्क के कॉन्सेप्ट को एक भगवान बना दिया है। हम इसकी वेदी पर पूजा करते हैं, नो पेन नो गेन जैसे मंत्र जपते हैं। लगातार मेहनत के इस गुणगान ने एक मानसिक पिंजरा बना दिया है। हम अपने दिन एंडलेस टास्क से भर देते हैं, एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग तक भागते हैं और देर रात तक ईमेल का जवाब देते हैं, वाब झूठी कामयाबी महसूस करते हुए। जो लोग सच्चे में अमीर हैं वो समझते हैं कि सिर्फ काम करने से ही कामयाबी नहीं मिलती। एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी हैमस्टर व्हील पर भागते हुए बिता सकता है, वहीं लेजी मिलियनेयर उस व्हील से उतर जाता है। वे रुकते हैं और सोचते हैं, वे एनालिसिस करते हैं कि मैक्सिमम रिजल्ट पाने के लिए उनकी एनर्जी कहां सबसे अच्छे से लगेगी। इमेजिन करो कि आपको एक बड़ा पानी का टैंक भरना है। कन्वेंशनल हार्डवर्क का तरीका यह होगा कि आप एक छोटी बाल्टी लें। स्मार्ट तरीका यह है कि आप कुएं से टैंक तक एक पाइपलाइन बनाने में शुरू में समय और एनर्जी लगाएं। जब एक बार सिस्टम बन जाता है तो पानी अपने आप बहता है। आजाद होने के लिए एक सही डिसीजन लेना पड़ता है। आप एफर्ट से ज्यादा रिजल्ट्स को इंपॉर्टेंस दें। यह मत पूछो मैंने कितनी हार्ड वर्क की, बल्कि यह पूछो आज मैंने ऐसा क्या अचीव किया जिससे मुझे कल भी फायदा होगा। यह चेंज आपको फ्री देता है। यह आपको आराम करने, सोचने और स्ट्रैटेजी बनाने की फ्री देता है। हार्ड वर्क का भगवान लगातार बलिदान मांगता है। स्मार्ट वर्क की फिलॉसफी हमें सस्टेनेबल फ्रीडम देती है। अपनी कामयाबी के लिए अपने इंटेलिजेंट सिस्टम के आर्किटेक्ट बनना शुरू करें। नेक्स्ट स्लाइड में हम प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट में उतरेंगे, सिस्टम्स, पैसिव इनकम और लेवरेज। तो एक लेजी मिलियनेयर का माइंडसेट आखिर होता क्या है? यह समझना बहुत जरूरी है कि इस कॉन्टेक्स्ट में लेजी का मतलब आइडल या अनप्रोडक्टिव नहीं है। इसका मतलब है लो वैल्यू वाले रिपेटिटिव और मैन्युअल काम से स्ट्रेटेजिकली बचना। वे अपने बिजनेस में काम नहीं करते बल्कि अपने बिजनेस पर काम करते हैं। एक ऐसी मशीन बनाते हैं जो खुद चलती है। एक सिस्टम एक रिपीटेबल प्रोसेस है जो मिनिमल डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के साथ एक प्रेडिक्टेबल आउटकम देता है। चाहे वह एक छोटा बिजनेस हो, एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हो या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी।
लेजी मिलियनेयर को 3 की कॉन्सेप्ट से बहुत लगाव होता है। पैसिव इनकम, ऑटोमेशन, लेवरेज। पैसिव इनकम, प्रॉपर्टी से रेंट इनकम, रॉयल्टीज, डिविडेंड्स। ऑटोमेशन, ईमेल सीक्वेंसेस, चैटबॉट्स, सॉफ्टवेयर डैशबोर्ड्स जो 24/7 काम संभालते हैं। लेवरेज, दूसरों का समय, पैसा और एक्सपर्टीज। वे आर्किटेक्ट बनते हैं, मेसन नहीं, ब्लूप्रिंट डिजाइन करते हैं और एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे अच्छे लोगों को हायर करते हैं। इससे उन्हें एक्सपोनेंशियली स्केल करने में मदद मिलती है, ऐसे रिजल्ट्स जो अकेले एक व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल हैं। आखिर में लेजी मिलियनेयर अपने समय का बहुत सम्मान करते हैं। वे एक ऑनलाइन कोर्स बनाने में 100 घंटे लगाना पसंद करेंगे जो सालों तक बिकता रहे, बजाय इसके कि 100 घंटे काम करके एक बार का पे चेक कमाए। वे ऐसे एसेट्स बनाकर अपने समय को मल्टीप्लाई करते हैं जो इनिशियल एफर्ट के बाद भी पे करते रहते हैं। बनाए रेंटल प्रॉपर्टीज, डिविडेंड स्टॉक्स, छोटे एवरग्रीन बिजनेसेस, आईपी। अपने समय को बचाएं। सिस्टम्स में अपफ्रंट आवर्स इन्वेस्ट करें जो ऑटो पायलट पर चलते हैं। कल एक टास्क को ऑटोमेट करने के लिए चुनें। एक एसेट बनाना शुरू करें। आगे देखते हैं छोटी डेली हैबिट्स जो चुपचाप आपकी दौलत को लीक करती हैं। कई लोगों की फाइनेंशियल स्ट्रगल्स इसलिए नहीं होती कि उनकी सैलरी कम है, बल्कि डेली हैबिट्स से होने वाले छोटे छोटे लीक्स की वजह से होती है। वे प्रमोशन, लॉटरी या रातों रात कोई बिजनेस आइडिया मिलने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। ये सब हमारी छोटी छोटी डेली चॉइसेस का नतीजा है। हर रोज की फैंसी कॉफी, 100 रुपये एक दिन के। ऑनलाइन शॉपिंग जिसकी आपको जरूरत नहीं होती है, परंतु ऑनलाइन ऑफर के चक्कर में खरीद लेते हैं। रिकरिंग सब्सक्रिप्शंस जिन्हें आप कैंसिल करना भूल गए। हर एक बूंद छोटी लगती है, लेकिन वे मिलकर एक समुद्र बन जाती हैं। इसी तरह छोटी छोटी बचत एक बड़ा रकम बन सकता है। रोज के 100 रुपये साल के 36,500 रुपये हो जाएगा। अगर इन्वेस्ट किए जाए तो एक दशक में कई लाख बन जाते हैं। आप सिर्फ 100 रुपये नहीं खो रहे हैं, आप एक फ्यूचर एसेट खो रहे हैं। एक और लीक, एक सिंगल इनकम पाइपलाइन, यानी आपकी सैलरी पर निर्भरता। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ एक इनकम पर निर्भर रहते हैं। अगर वह इनकम बंद हो जाए, ले ऑफ, बीमारी, मंदी, तो फ्लो रुक जाता है। एक लेजी मिलियनेयर कई स्ट्रीम्स बनाता है, कई टैप्स से टैंक को भरते हैं। अगर एक बंद भी हो जाए तो ज्यादा फर्क नहीं दिखे। हम अक्सर ऑटो पायलट पर होते हैं। इंपल्स और सोशल प्रेशर हमारी चॉइसेस को ड्राइव करते हैं। हम समाज को देख के कॉपी करते हैं। नए फोन एड्स हमें अपग्रेड करने के लिए कन्विंस करते हैं। हम दिखावा के चक्कर में रेस्टोरेंट, होटल्स में जाते हैं, जबकि होम कुक्ड मील उसी पर्पस को बहुत कम कॉस्ट पर पूरा कर सकता है। ध्यान दें, लीक्स को ठीक करें, छोटे छोट खर्च को रोके, फ्लो को वेल्थ का रिजर्वॉयर बनाने की तरफ रीडायरेक्ट करें और उस फ्लो को इन्वेस्टमेंट्स में रीडायरेक्ट करें जो आपको जीवन भर सस्टेन करें। अगला स्लाइड में देखते हैं सिंपल एसेट वर्सेस लायबिलिटी रूल जो सब कुछ बदल देता है। अगर कोई एक सीक्रेट है जो रिचों को बाकियों से अलग करता है, तो वो है एसेट और लायबिलिटी के बीच के फर्क को लेकर उनकी क्रिस्टल क्लियर समझ। एसेट वो कुछ भी है जो आपकी जेब में पैसा डालता है। लायबिलिटी वो कुछ भी है जो पैसा बाहर निकालता है। राज को 10 लाख रुपए का बोनस मिलता है। अमित को भी 10 लाख रुपए का बोनस मिलता है। राज एक नई लग्जरी कार खरीदता है। अमित अपने 10 लाख को एक अच्छी जगह पर एक छोटे अपार्टमेंट के डाउन पेमेंट के तौर पर इस्तेमाल करता है और उसे किराए पर दे देता है। राज को हर महीने पेमेंट, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस का सामना करना पड़ता है, जिससे पैसा बाहर जा रहा है। अमित को किराया मिलता है जो मॉर्गेज को कवर करता है और थोड़ा मुनाफा देता है, पैसा अंदर आ रहा है। इस कहानी में राज ने एक लायबिलिटी खरीदी, अमित ने एक एसेट खरीदा। अमीर लोग किसी भी खरीद से पहले वे पूछते हैं, क्या इससे मुझे पैसे मिलेंगे या मेरा पैसा खर्च होगा? सिक्कों को एसेट्स और खर्च के जार में फिल्टर करें। क्या नया स्मार्टफोन एक एसेट है जो आपके बिजनेस में मदद करता है, या स्टेटस के लिए खरीदी गई एक लायबिलिटी? क्या वो बड़ा घर एक एसेट है या एक लायबिलिटी जो आपको एक जॉब से बांधे रखती है? स्ट्रैटेजिक बने, पहले इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स बनाएं, फिर लग्जरी खरीदें। इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स की एक नींव बनाएं और उन्हें अपनी लाइफस्टाइल को फंड करने दें। अपनी आजादी से समझौता किए बिना जो आप चाहते हैं उसे खरीदने के लिए एसेट्स से कैश फ्लो का इस्तेमाल करें। आगे सुपर पावर, अपनी यात्रा को तेज करने के लिए एक मेंटर ढूंढें। कोई भी बड़ा सक्सेस अकेले हासिल नहीं करता,
जर्नी लंबी होती है और उसमें बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं। एक मेंटर एक शॉर्टकट है। मैंने अगर कुछ बड़ा अचीव किया है तो वो दिग्गजों के कंधे पर खड़ा होकर। एक अच्छा मेंटर आपको एक प्रूव किया हुआ रोड मैप और शॉर्टकट देता है, जिससे आपके कई साल बच जाते हैं। वो आपको महंगे गलतियों से बचने में हेल्प करते हैं, जिससे आपके कई साल और बड़ा फाइनेंशियल लॉस बच जाता है। वॉरेन बफे ने बेंजामिन ग्राहम को क्रेडिट दिया। उनके मेंटर ने उनकी फिलॉसफी और स्पीड को शेप किया। कई लोग सोचते हैं कि मेंटर तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। ये एक लिमिटिंग बिलीफ है। मेंटर हो सकते हैं एक बॉस, लोकल एंटरप्रेन्योर, एक ऑन्थर, सेमिनार स्पीकर या ऑनलाइन कोर्स इंस्ट्रक्टर। रेस्पेक्ट, क्यूरियोसिटी और वैल्यू के साथ अप्रोच करें। मैं कैसे हेल्प कर सकता हूं, ना कि आप मुझे क्या दे सकते हैं। उन्हें स्टडी करें, उनकी बुक्स पर हैं, इंटरव्यू देखें, प्रिपरेशन दिखाएं, फ्री में काम करने का ऑफर दें, एक छोटा प्रोजेक्ट मैनेज करें, इंटेंट और कैपेबिलिटी दिखाएं, एक क्लियर पिच दिखाएं। आप कौन हैं, आप क्या जानते हैं और आप क्या डिलीवर कर सकते हैं। आपको बुक्स, सेमिनार, ऑनलाइन कोर्स के थ्रू भी मेंटर किया जा सकता है। उन्हें डीपली कंज्यूम करें, खुद को उनके थिंकिंग में डुबो दें, स्ट्रैटेजीज, डिसीजन मेकिंग, माइंडसेट को अब्सॉर्ब करें, उनकी रूटीन और हैबिट्स अपनाएं, कॉपी करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सक्सेस क्यूज को इंटरनलाइज करने के लिए। मेंटरशिप डिकेट्स को महीनों में बदल देती है। यह सबसे लेजी और सबसे स्मार्ट शॉर्टकट है। अगला, अस्पष्ट सपनों को ठोस समयबद्ध लक्ष्यों में बदलें। ज्यादातर लोग वेग ड्रीम्स के साथ ही बहते रहते हैं। मुझे अमीर बनना है, यह बस विश है, गोल नहीं। एक टैक्सी वाले को कहीं अच्छी जगह ले चलो बोलने से कुछ नहीं होता। आपको एक डेस्टिनेशन चाहिए। एक लेजी मिलियनेयर स्नाइपर प्रिसिजन के साथ काम करता है, मेजरेबल, टाइम बाउंड गोल्स के साथ। कितना, कब तक, ये दो सवाल स्पेसिफिसिटी लाते हैं। बेन होगन ने पूछा, विच वन? एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट जो प्रिसाइज एम चुनता है, एक प्रिसाइज गोल मैग्नेट की तरह काम करता है, जो अपॉर्चुनिटीज को आपकी तरफ खींचता है। अगर आपका गोल 2030 तक 1 करोड़ है, तो रिवर्स इंजीनियर करो 5 रेंटल प्रॉपर्टीज प्लस ऑनलाइन बिजनेस जो 2 लाख महीना जनरेट करे। इसे ब्रेक डाउन करो, हर साल, महीने और दिन क्या करना है। एक क्लियर गोल आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करता है, ताकि वो डिस्ट्रैक्शंस को फिल्टर करे और अपॉर्चुनिटीज को हाईलाइट करे। जैसे एक कार मॉडल डिसाइड करने के बाद आपको वो कार हर जगह दिखने लगती है। आपका गोल एक ऐसी फोर्स बन जाता है जो आपके लिए तब भी काम करती है जब आप सो रहे होते हो। एक क्रिस्टल क्लियर गोल लिखो, उसे डेट्स और नंबर से एंकर करो, पीछे से प्लान करो, ईयरली, मंथली, डेली स्टेप्स बनाओ। आज गोल लिखो और पहला माइक्रो स्टेप लो। आगे, कम एफर्ट में मैक्सिमम इंपैक्ट कैसे करें? परेटो सीक्रेट। आपके 80% नतीजे आपकी 20% कोशिशों से आते हैं। यह कम एफर्ट में बड़े रिजल्ट पाने का आलसी मिलियनियर का सीक्रेट है। जरूरी 20% को पहचाने, टॉप क्लाइंट्स, बेस्ट प्रोडक्ट्स, इफेक्टिव मार्केटिंग। अगर 2 क्लाइंट्स 80% रेवेन्यू लाते हैं, तो उन्हें प्राइम टाइम दें, बाकी को डेलीगेट करें। ज्यादातर सिर दर्द कुछ ही चीजों से आते हैं, क्लाइंट्स, एम्प्लॉयज, पर्सनल रिलेशनशिप्स। आलसी मिलियनियर फ्रिक्शन पॉइंट्स को ठीक करते हैं, कभी कभी टॉक्सिक क्लाइंट को फायर करके टाइम बचाते हैं। अपने दिन से पहले 1-2 ऐसे काम चुनें जो चेंज लाएं और उन्हें पहले करें। नोटिफिकेशंस पॉज करें, पूरा फोकस, बाकी सब इंतजार करेगा। यह आलस्य नहीं है, यह जबरदस्त इफेक्टिवनेस है। चेस खेलें, चेकर्स नहीं। अपनी दिमागी शांति बचाएं। आपकी सबसे कीमती संपत्ति। आज अपने 20% को पहचानें और उसे प्राथमिकता दें, बाकी को डेलीगेट या हटा दें। इसे मास्टर करें और आप कम करके ज्यादा करेंगे। अगला, स्मार्ट एक्शन, हार्ड वर्क की नई परिभाषा। पुराना तरीका अब काम नहीं करता। ज्यादा घंटे, ज्यादा पसीना, ज्यादा स्ट्रगल ज्यादा पैसा नहीं देगा। यह सोचना कि सिर्फ ज्यादा मेहनत करने से पैसा मिलता है एक भ्रम है, एक हैमस्टर व्हील जो कई पीढ़ियों को फंसा लेता है। नया चलन है इंटेलिजेंस, स्ट्रेटेजी और माइंडसेट। सिस्टम्स बनाओ, एसेट्स खरीदो, टाइम और दूसरे लोगों का इस्तेमाल करो। स्टेप 1, आज ही एक फाइनेंशियल लीकेज ठीक करो। एक सब्सक्रिप्शन कैंसिल करो या रोज के खर्चों को ट्रैक करो। स्टेप 2, इस हफ्ते एक काम को ऑटोमेट करो, एक ईमेल फ्लो या पेमेंट कलेक्शन। स्टेप 3, एक क्लियर गोल लिखो और उसे रोज के स्टेप्स में बदलो। स्टेप 4, एक मेंटर या कोई ऐसी बुक ढूंढो जो आपको एक रोड मैप दे। झूठी बातों को भूलो,
सोचने का नया तरीका अपनाओ। मेहनत से ज्यादा सिस्टम्स पर ध्यान दो। फ्री, खुशी और शांति बनाओ। यह सिर्फ एक डिसीजन दूर है। टूल्स अवेलेबल हैं। सिर्फ आपका पुराना माइंडसेट ही बाधा है। इससे आजाद हो जाओ। आज ही डिसीजन लो। स्टार्ट बटन दबाओ। छोटे से शुरू करो। एक लीकेज ठीक करो, एक काम ऑटोमेट करो, पहले जरूरी 20% काम करो। आपकी जर्नी अब शुरू होती है। अगर इससे आपको कुछ नया समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, जिसे इसकी जरूरत है उसे शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अगला एपिसोड, लेजी मिलियनेयर बनने का एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप सिस्टम। आज एक